वेलकम एवरीबॉडी, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज है लोअर बॉडी डे एंड ऑफ कोर्स स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। आई डोंट नो इफ़ यू गाइस रिमेंबर, एक टाइम होता था जब मार्वल का गोल्डन एरा चल रहा था, जब इन्फिनिटी सागा चल रहा था, तब किस तरह की हाइप होती थी। आई रिमेंबर वो दैट वाज अ फन टाइम टू बी अलाइव। मगर कोई नई मूवी अनाउंस हुई है, कोई नया ट्रेलर आया है, तो मूवी आने तक उसकी बस थ्योरीज़ एंड ट्रेलर ब्रेकडाउन्स और इन्हीं सब में टाइम जाता था। मेरा यूट्यूब फीड बस यही रहता था। आई थिंक दैट टाइम इज़ कमिंग बैक एंड स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डेज़ की मैंने काफ़ी थ्योरीज़ देख ली हैं एंड फाइनली आई एम गोइंग टू सी इट टुडे। पर्सनली मुझे एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन अभी भी मेरा टॉप पर है, ठीक है। एंड उसके बाद टोबी मैगवायर, उसके बाद टॉम हॉलैंड। बट लेट्स सी टुडे दैट चेंजेस और नॉट। बट उससे पहले आते हैं मार्वल के हॉल एच पैनल में, जो कि हुआ था सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। एंड उसमें से पर्सनली मेरे लिए सबसे बड़ी न्यूज़ थी कि घोस्ट राइडर के ऊपर फाइनली मूवी बन रही है एंड नन अदर देन रायन गॉसलिंग इज़ प्लेइंग घोस्ट राइडर, द न्यू घोस्ट राइडर। आई डोंट नो इफ़ यू गाइस हैव सीन द प्रीवियस घोस्ट राइडर्स और नॉट, बट उनमें से जो सबसे पहली वाली घोस्ट राइडर थी निकोलस केज की, दोनों ही निकोलस केज की थी, बट दूसरी वाली थोड़ी सी हक दी थी उन लोगों ने। बट जो पहली वाली थी दैट वाज पीक फॉर मी एट दैट टाइम। आई थॉट कि काफ़ी कूल कैरेक्टर है एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ घोस्ट राइडर। आई गॉट इंट्रोड्यूस टू द कैरेक्टर ऑफ घोस्ट राइडर। उसके बाद मैंने काफ़ी कॉमिक बुक एक्सप्लेनेशंस देखे, बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट्स हैं घोस्ट राइडर के। एक तो फ्रैंक कैसल का भी है इन कॉस्मिक घोस्ट राइडर, दैट वाज अ प्रिटी कूल घोस्ट राइडर वर्जन। बट अभी घोस्ट राइडर के काफ़ी अलग अलग वर्जन्स रह चुके हैं पूरे टाइम में। उनमें से जो दो मेन रियल टाइम बेस्ड घोस्ट राइडर्स हैं, आई थिंक 3 हैं, एक फ़ीमेल भी है, आई डोंट रिमेंबर हर नेम। बट उनमें से जो 2 हैं, जो ओरिजिनल घोस्ट राइडर है दैट इज़ निकोलस केज वाला जॉनी ब्लेज, ठीक है, जिसने मेफिस्टो के साथ डील करी थी अपने फादर की लाइफ के लिए, अपनी सोल देके। एंड लेटर ऑन उसने मेफिस्टो ने जॉनी ब्लेज के साथ एक स्पिरिट ऑफ वेंजेंस अटैच करी थी एज़रॉथ की। दैट्स व्हाई ही बिकेम घोस्ट राइडर। प्रिटी एक्साइटेड फॉर घोस्ट राइडर। आई होप ही इज़ प्लेइंग जॉनी ब्लेज। बट एनीवे, नया ब्लैक पैंथर अनाउंस हो गया, प्रिटी हैप्पी फॉर दैट एंड या दैट इज़ इट। अभी डूम्सडे की हाइप तो ज़िंदा रहेगी, बट अभी तक स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की हाइप थी एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थ्योरीज। लेट्स सी मूवी कैसी होती है। But first things first, let's go have a sick leg day. After that, we'll go see Spider-Man brand new day and we'll discuss it afterwards. Let's go. Sorry I kept you waiting forever and a day, but now we're out here together with nothing standing in our way. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Can you feel it between us? This energy's inside us like electricity. Feel the love running through like electricity. Feel the love running through like electricity. Like electricity. Taking over your body, it's flowing through your mind. This feeling's got me on fire. Don't ever leave it all behind. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Can you feel it between us? This energy's inside us like electricity. Feel the love running through like electricity.
हाँ जी, we are back from gym and Spider-Man brand new day. Firstly, let's talk about the session. So this was my lower body session, type A, which was like quad focused mostly quad focused ही था. Anterior posterior मान सकते हो थोड़ा बहुत इसे आप. But the only thing is मैं थोड़े से hip abductions and adductions कर लेता हूँ इस दिन पे. So it's not a complete anterior posterior. Anyway, session was great, but let's talk about the movie. सबसे पहले थोड़े स्पॉइलर फ्री रिव्यू की बात कर लेते हैं. तो इन दी एंड मेरे लिए ये मूवी एक 8 on 10 स्पाइडरमैन मूवी थी. आई टेल यू द रीज़न. सबसे पहले तो उसकी सिनेमाटोग्राफी ऑन पॉइंट थी. ठीक है, एक न्यूयॉर्क का एक वाइब सेट करी थी मूवी ने. थोड़ी सी टीलिश एंड थोड़ी सी डार्क टोन थी. अगर आपने द बेयर करके एक शो है, अगर आप उसमें देखो तो उसमें हर एपिसोड में आपको दिखेगा, अगर वो बाहर का सिटी दिखा रहे हैं तो एक थीम है न्यूयॉर्क की. दैट इज़ ऑल्सो सम टीलिश एंड डार्किश, थोड़ी सी कोजी टाइप की फील है. तो इसमें थोड़ा बहुत वैसा था. स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे थोड़ी वीक लगी मूवी, बिकॉज यू नो आई विल टेल यू लेटर इन द स्पॉयलर्स. एंड व्हाट एल्स, स्विंगिंग काफ़ी अच्छी थी. एटलीस्ट पुरानी 3 जो स्पाइडरमैन की टॉम हॉलैंड वाली मूवीज़ में से सबसे अच्छी स्विंगिंग इसमें थी. एंड काफ़ी सिमिलर थी स्पाइडरमैन का जो गेम आया था PS5 पे, सोनी वाला मार्वल स्पाइडरमैन, उससे काफ़ी सिमिलर स्विंगिंग थी. ठीक है, ऐसा लग रहा था कि लाइक उसी गेम में कोई कट सीन देख रहे हो. दोज वर द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. अभी बात कर लेते हैं थोड़े से स्पॉयलर्स की. ठीक है, तो एक स्पॉइलर अलर्ट, आगे मत देखना अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट वन थिंग दैट आई वांट टू क्लियर आउट, कि मुझे टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन कभी इतना अच्छा नहीं लगा. बट स्टिल मैंने उसको जितना हो सके उतना एंजॉय करने का ट्राई किया. मुझे इतना भी बुरा नहीं लगता है वो, बट स्टिल मुझे बाकी दोनों स्पाइडरमैन से ये थोड़ा वीक लगता है. फॉर मी एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन डिपिक्शन सबसे टॉप पे रहेगा अभी तक का. एक डिज्नी XD पे अल्टीमेट स्पाइडरमैन करके शो आता था, कार्टून. अगर आपने वो देखा है तो एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन उससे सबसे क्लोजेस्ट है. एंड आई थिंक दैट शो में जो पीटर पार्कर एंड स्पाइडरमैन दिखाया है, दैट इज द ओरिजिनल स्पाइडरमैन एंड पीटर पार्कर. एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी. सबसे पहली बात, सेडी सिंह का कैरेक्टर. लोग इतना अज्यूम कर रहे थे कि वो जीन ग्रे होगी. मैं पर्सनली नहीं सोच रहा था कि वो जीन ग्रे होगी, एंड मैं नहीं चाहता था कि वो जीन ग्रे हो. मैं चाहता था कोई और हो सकती है वो, क्योंकि मैं अभी आई डोंट सी कि इस टाइम पे क्या सेंस बन रहा है एक्समैन को इंट्रोड्यूस करने का. इस टाइम पे जब वी नो ऑल दैट के डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के बाद सब कुछ रीसेट होने वाला है, एंड तब वो लोग मेनली एक्समैन पे फोकस करेंगे. तो आई थॉट कि उसके बाद ये लोग एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे एक्समैन की मूवीज़ बनाना. बट सेडी सिंह के जीन ग्रे को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना, आई डोंट नो मैन. Maybe they will take her Jean Grey into the next reboot. But केविन फाइगी ने ये भी कहा था कि अगर आपने जब नया सागा रीबूट करेंगे मार्वल को, तो ऐसा किसी भी फैन को पुराना कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कोई भी नया बंदा आके कोई भी मूवी ऐसी देख सकता है. I don't know how they're gonna pull off this with that statement. अगर ये लोग उसको वहाँ पे ले जाते हैं सेडी सिंह के जीन ग्रे को, I don't know. हो सकता है सिर्फ ये छोटे से रोल के लिए हो, सिर्फ ये वाली मूवी के लिए, एंड यू नो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में आ जाए. द मेन इशू मैंने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ जो फेस किया है, दैट इज़ उसमें उसके आइकॉनिक कैरेक्टर्स नहीं हैं. आइकॉनिक कैरेक्टर्स लाइक ऑस्कॉर्प, आइकॉनिक कैरेक्टर्स लाइक डॉक्टर ऑक्टोपस, लिजर्ड, इलेक्ट्रो, हैरी ऑसबॉर्न. आई थिंक आई कवर्ड इट इन ऑस्कॉर्प्स. हैरी ऑसबॉर्न एंड गॉब्लिन. ठीक है, एडी ब्रॉक कोई नहीं है. उसका बेस्ट फ्रेंड नेड है. आई नो कॉमिक्स में भी रह चुका है एक नेड, पीटर का बेस्ट फ्रेंड. बट सीइंग स्पाइडरमैन फ्रॉम चाइल्डहुड विद ऑस्कॉर्प, हैरी एंड ऑल दीज थिंग्स. अंकल बेन नहीं है सबसे बड़ी बात. अंकल बेन, द एंकर ऑफ पीटर पार्कर्स लाइफ. बिकॉज ऑफ हिम ही बिकेम स्पाइडरमैन. उसके सारे प्रिंसिपल्स अंकल बेन पे डिपेंड करते हैं, बट इसमें वो आंट मे पे शिफ्ट किया गया है. आई थिंक विच इज़ ऑल्सो फाइन. बट इट इज़ ऐसा लगता है कि आप कुछ अल्टरनेट स्पाइडरमैन देख रहे हो, किसी अल्टरनेट डिमेंशन का, विच इज़ स्टिल कूल. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक बेकार स्पाइडरमैन है, मुझे टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है. बट इट फील्स लाइक यू आर नॉट सीइंग द रियल स्पाइडरमैन जिसको हम देख के बड़े हुए हैं, जिसके गेम्स खेले हैं. इवन मार्वल स्पाइडरमैन में भी ऑस्कॉर्प, सिनिस्टर 6, डॉक्टर ऑक्टोपस सब हैं, विच फील्स राइट. इसमें भले ही शॉकर वॉकर हैं, थोड़ा सा स्कॉर्पियन दिखाया है, बट दे डोंट have an impact as a villain, because to make a great superhero movie you need a great villain.
अगर आपका विलन अच्छा नहीं होगा, अगर आपके विलन में दम नहीं होगा, तो आई डोंट थिंक कि आपका सुपर हीरो इतना वेट कैरी करेगा। तो या आई थिंक फार फ्रॉम होम डिड वेरी ग्रेट जॉब। ठीक है, मिस्टीरियो उस मूवी में काफ़ी अच्छा विलन था। सो आई रियली डू थिंक कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को एक तगड़े विलन की ज़रूरत है, एटलीस्ट डॉक्टर ऑक्टोपस। मैं इस मूवी में सोच रहा था कि ये लोग फाइनली जैकल को लाने वाले हैं। हो सकता है जैकल इस सब के पीछे हो, ये माइंड हॉपिंग, उसने कुछ डिवाइस बनाया हो, जो भी हो। आई वॉज रियली होपिंग टू सी जैकल, बट इन दी एंड इट वॉज जीन ग्रे। एंड जिस तरीके से पावर्स उन्होंने शो करी थी, पीपल वर अज्यूमिंग दैट शी इज़ नॉट जीन ग्रे। थोड़ा बहुत तो था क्योंकि उसकी पावर्स काफ़ी डिफरेंट हैं, बट मूवी में उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अभी वो बहुत अर्ली स्टेजेस में है, तो अभी वो ऐसी माइंड ऑफ करती है, एंड एंड में जाके थोड़ी उसकी पावर वो अब लाइक लेवल अप भी हो जाता है उसका थोड़ा सा। तो या दैट वाज ग्रेट। एंड व्हाट द फक वाज पीटर और जीन ग्रे का ये लोग थोड़ा सा दिखा रहे थे। व्हाट द फक वाज दैट? क्यों दिखा रहे थे भाई? जीन ग्रे इन कॉमिक्स इज वे ओल्डर देन पीटर पार्कर। शी इज एन एक्समैन, शी इज लाइक अ वुमन। ठीक है, वो वुल्वरीन और साइक्लोप्स के साथ चलता है उसका, एंड इधर ये लोग स्पाइडरमैन के साथ दिखा रहे थे। वो तो अच्छा है पनिशर ने गोली मार दी। मेरे लिए इस मूवी में सबसे बढ़िया कैरेक्टर पनिशर का था। पनिशर, उसको इतने टाइम बाद थोड़ा हैप्पी देखना वाज अ ट्रीट। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने अभी तक जितना भी पनिशर को देखा है, ही इज जस्ट सफरिंग। लास्ट जो उसका स्पेशल आया था, वन लास्ट किल, उसमें भी आई थिंक उसमें वो लास्ट में इस स्टेज पे पहुंच गया था जो स्टेज पे इस मूवी में है, वो अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया था, उसने सब कुछ लेट गो कर दिया था। So yeah, but overall it was a great movie, very grounded, little weak in the story, but I think ये सब कुछ फ्यूचर के लिए सेटअप करने का ये इन लोग का सीन है। ठीक है, फ्यूचर में काफ़ी अच्छी चीज़ें पे ऑफ कर देंगी। लास्ट में पीटर और नेड का सीन काफ़ी होलसम था। दैट वाज द ओनली सीन दैट मेड मी अ लिटिल इमोशनल। इस मूवी में पीटर थोड़ा सा बच्चा जैसा नहीं लगा, जैसे लास्ट मूवीज़ में लग रहा था टॉम हॉलैंड का। इस मूवी में टॉम हॉलैंड ने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया इसकी चारों मूवीज़ में से। तो या आई थिंक ही इज़ लिटिल बिट मैच्योर, एंड टर्न्स आउट के इस यूनिवर्स में आई डोंट थिंक दीज थिंग्स विल कैरी ऑन और नॉट इनटू द न्यू रीबूटेड मार्वल व्हेन द एक्समैन विल कम। बट ये जो इनिबिटर है, दैट इज द टेक्नोलॉजी ह्यूमंस यूज्ड अगेंस्ट म्यूटेंट्स टू लाइक सप्रेस देयर पावर्स। हमने इसको शायद डेडपूल 2 में देखा था, एक वो कॉलर जो था, ठीक है, इससे डेडपूल की पावर्स खत्म कर दी थी। वो बच्चा था रसल, उसकी पावर्स खत्म कर दी थी। वो प्रिजन बना रखा था वो, जो आई थिंक वो थोड़ा पैरेलल है। वो आई नो डिफरेंट अर्थ का था, बट इन आवर मेन यूनिवर्स पीटर पार्कर इज द वन हु इन्वेंटेड these inhibitors, universal inhibitors. That was great. But finally मैं बस यही कहना चाहता हूँ, I like this movie very much. I am not judging it very harshly. I am just speaking what's on my mind. I am entitled to my own opinion, and this was it. I enjoyed this movie very much. ठीक है, मैं अपने दोस्तों के साथ बस वहाँ पे enjoy किया हूँ, एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं हुआ हूँ। And अपने मकड़े को देखना किसको पसंद नहीं है भाई? अगर आपके प्लान्स नहीं हैं फॉर सम रीज़न के ये मूवी आप देखने नहीं जाओगे, अगर आपको रिव्यूअर्स बोल रहे हैं कि काफ़ी अंडरवेलमिंग थी, आई नो थोड़ी थी, बट अपने मकड़े के लिए जाओ, एंड आई श्योर यू दैट कि आप इंजॉय करोगे। या दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट, ड्रॉप अ लाइक, ड्रॉप कमेंट्स, speak out what's on your mind, subscribe, and I will meet you in the next one. Until then, be kind and bye bye.